हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5 बी के डॉक्टर मनोहर एक के न्यू बुक के क्वेश्चन नंबर 3 से 5 के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, वो भी काफ़ी फंटास्टिक तरीके से, ताकि आपको पहली बार में ही समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ए एन डी का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तब आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जो 3 है ये प्रथम पद है, ठीक है। ए का मान हो गया। डी का मान कैसे निकालते हैं, कितने का अंतर देके बढ़ रहा है। तो देखिए, कितने का अंतर देके बढ़ रहा है, +5 का। हर जगह कितने का अंतर देके बढ़ रहा है, +5 का। तो ए का मान हो गया हमारा 3। और डी यानी सार्वंतर का मान निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। अब आप कहेंगे ये दूसरा पद क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा हमें मिटाने दीजिए, अब फिर बताते हैं। ये हो गया पहला पद A1, ये हो गया दूसरा पद A2। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सार्वंतर हमें मिल गया 5। और कौन सा पद 78 है, कौन सा पद कहने का मतलब ये टीएन दिया है, जिसको एन भी बोला जाता है। टीएन लिख लीजिए या एन लिख लीजिए। ये कितना है आपका, 78 है। और कौन सा पद बोल रहा है, यानी यन का मान पूछ रहा है कि 5वां पद है कि 6वां पद है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको फार्मूला पता ही होगा। इसका फार्मूला हमारे पास है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं टीएन को एन भी लिखा होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। टीएन के जगह लिख लेंगे 78 बराबर, ठीक है, ए की जगह 3 प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी का मान हमें पता है 5। सॉल्व कर लेते हैं। तो 78 हो गया बराबर ये 3 हो गया प्लस 5 का बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 5n माइनस में 5। सॉल्व कर लेंगे। ये 78 हो गया और ये 3 और -5 सॉल्व होके -2 बचेगा, प्लस 5n हो गया। -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा बराबर में 5n। 78 में 2 जोड़ देंगे 80 बराबर में 5n। n को यहीं छोड़ देंगे, 5 इधर आ जाएगा, कट जाएगा, यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया, 16। यानी 16वां पद हमारा 78 हो गया। 78 होगा, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, ठीक है, बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवां पद 2n + 3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात करिए। देखिए, बहुत आसान पद है, आसान क्वेश्चन है। हमें क्या बोल रहा है, एनवां पद दे रखा है। एनवां पद कितना है हमारा, 2n + 3। तो 5वां पद पूछ रहा है और 25वां। तो देखिए, 5वां पद के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ पे n है वहाँ पे 5 लिख लेना है और सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 10 + 3 यानी कि 13। यानी 5वां पद कितना हो जाएगा, 13। एक आंसर हो गया। और फिर 25वां पद पूछ रहा है, तो 25वां पद के लिए आपको क्या करना है, लिखना है 25वां पद बराबर, जहाँ पे n है वहाँ पे 25 लिख देना है, +3। 25 दूना के हो जाएगा 50 + 3 और 50 में 3 जोड़ देंगे 53। और ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये फ्रेंड जो क्वेश्चन है सेम ऊपर की तरह ही है। जिस श्रेणी का यनवां पद इतना है तो उसका 7वां पद बताइए। तो हमें दे रखा है पहले से यनवां पद। तो यनवां पद हमारा कितना है, 2n - 1 है। तो 7वां पद क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 7 और सॉल्व कर देंगे। तो 7 दूना के 14 - 1 13। यानी 7वां पद हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा, बोल रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो कहने का इसका मतलब है, अगर मैं ऐसे लिखूं 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, ठीक है, डॉट 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 ऐसे लिखूं, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मान लीजिए 148 हो जाएगा, 149 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज कहने का मतलब है कि 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी है। तो देखिए, 4 से कौन कटेगा, ये 12 कटेगा। फिर कौन सा कटेगा 4 के बाद, यहाँ पे 12 के बाद आपको 16 मिलेगा, 16 कटेगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट में जाएंगे तो कौन सा 4 से कटने वाला मिलेगा, एक हमारा कितना 250 के बीच में दिया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 248, 249, 250, यानी 248 मिलेगा। कहने का मतलब 10 और 250 के बीच 12 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा, फिर
20 मिलेगा, फिर 24 मिलेगा, डॉट 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 करते हुए हमें लास्ट में कितना मिलेगा, 248 मिलेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हुआ हमारे प्रश्न का। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ए और एन और डी ये सारी चीज़ें मानों को लिख लेना है। तो देखिए ये जो शुरू में हुआ वो ए का मान होता है, यानी प्रथम पद, तो ए का मान हो गया 12। जितने का अंतर देके बढ़ता है वो डी का मान होता है। तो कितने का अंतर देके बढ़ रहा है हर जगह, ये 12 4 16, 16 4 20। ठीक है, तो 4 4 का अंतर देके बढ़ रहा है, तो डी का मान हो गया हमारा 4। और जो ये दिया है ये होता है टीएनवा पद, यानी टीएन का मान होता है, ये हो गया 248। और पूछ रहा है कितने गुणज हैं, यन का मान पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। हम लोग फार्मूला लगा देंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो टीएन के जगह हम लिख लेंगे 248 बराबर, फिर हम लोग ए का मान लिख लेंगे यहाँ पे 12 प्लस एन का मान पूछ रहा है इसी तरह रहने देंगे, डी का मान हमें पता है 4 लिख लेंगे। देखिए शॉर्ट और इसको आसानी से हल कर सकते हैं, 12 इधर प्लस में है तो इधर ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा 236। ठीक है, बराबर में n माइनस 1 इंटू 4। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 से 236 को कटा देंगे तो 4 पच्चे 20 और हमारा हो जाएगा 4 नवा 36, यानी यहाँ पे हो जाएगा 59 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को इधर भेज देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर में n, यानी कि 60 बराबर में n, यानी कि कितने गुणज हैं हमारे, 60 गुणज हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दे रखा है कि ए एन बराबर यन इंटू यन स्क्वायर प्लस 5/4 है, तो वो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से मान रखेंगे। तो यन बराबर पहले 1 रखेंगे, तो लिखेंगे एन बराबर 1 रखने पे तो यहाँ पे हो जाएगा ए1 बराबर 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 5/4। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करेंगे, इस पूरे में करेंगे तो यही पूरा चीज़ आएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5 और 1 6/4, कटा के लिख देंगे तो 2 3 6, 2 दूना के 4, यानी कि ए का मान हमें कितना मिल गया, 3/2। ठीक, अब नेक्स्ट करेंगे ए2 का मान रखेंगे। तो ए2 रखेंगे यन के जगह, तो यन बराबर अब क्या रखेंगे, यन बराबर 2 रखने पर ये तो एक हमारा मिल गया। यन बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 और बटा में हो जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 बटा में 4। तो 2 गुणे 5 4 9 बटा में 4, 2 से कटा देंगे, यानी कि हमारा कितना आ गया आपका 9/2। यहाँ पे 9/2 हो गया। अब देखिए हमें मिल गया, पहला पद हमें क्या मिल गया, 3/2, और फिर कॉमा देके कितना मिल गया, 9/2। तो यहाँ से हम सार्वंतर निकाल लेंगे डी का मान। तो डी का मान हमारा क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो घटा देंगे तो 6/2, यानी कितना आ जाएगा हमारा डी का मान 3 आ गया। ठीक, अब हमें डी का मान पता चल गया, पहला पद भी हमें पता चल गया, पहला पद हमारा 3/2 है, और हमारा दूसरा पद भी पता चल गया, दूसरा पद हमारा कितना है, 9/2 है। तो हमें चाहिए तीसरा पद, तीसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस 2d। ठीक, तो a की जगह हमारा है 3/2 और प्लस 2 इंटू डी की जगह है 3। हल कर देंगे, 3/2 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 12, यानी कि हमारा हो जाएगा 15/2। ठीक, तो इस तरह हम श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा श्रेणी क्या हो जाएगा, अगर लिखना चाहें तो 3/2, 9/2, 15/2 डॉट 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 करके लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, F तक क्वेश्चन है। अगर आप 1-2 ठो समझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। ठीक, हमारा पहला है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात करिए। तो देखिए जो 2 हो गया ये ए का मान हो गया, कितने का अंतर देके बढ़ रहा है, 3 का अंतर देके बढ़ रहा है। ठीक है, 2 से 5 हुआ, 5 से 8 हुआ, तो डी का मान हमारा, ए का मान हो गया 2, डी का मान कितना हो गया हमारा 3 हो गया,
और ये जो 50 दिया है ना, ये यन का मान हो गया, तो यन का मान हो गया हमारा 50। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह लिख लेंगे 2 प्लस एन के जगह हो जाएगा हमारा 50 माइनस 1 इंटू डी के जगह 3। तो हो जाएगा 2 प्लस 50 में से 1 जाएगा 49 गुणे 3। हल कर देंगे, 2 हो गया 9 तिली 27 का 7 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14, यानी कि 2 में 147 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 149। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी आप आसानी से लगा सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम होगा मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का 20वां पद ज्ञात करिए। तो देखिए ये प्रथम पद हो गया, यानी ए बराबर हो गया अंडर रूट में 2। कितने का अंतर देके बढ़ रहा है, डी का मान। तो डी का मान होता है दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद माइनस ये पहला पद, ठीक। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 3 रूट 2 में से एक ठो रूट 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 रूट 2, और ये है हमारे पास यन का मान। तो यन बराबर 20। अब हमें सब कुछ पता है, ठीक। डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए की जगह हमें पता है रूट 2 प्लस एन के जगह माइनस 20 माइनस 1 और डी के जगह 2 रूट 2। सॉल्व कर देंगे, ये रूट 2 हो जाएगा, 20 में से गया 19 इंटू 2 रूट 2। सॉल्व करिए, रूट 2 हो गया 19 दुना के 38 हो गया रूट 2। अब 38 रूट 2 में एक ठो रूट 2 जुटेगा तो 39 रूट 2 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो आपको बताने लायक हो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, अब आप बाकी इसी तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप शुरू से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्रश्नावली 5A को देख रहे हैं, तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ईजिली आपसे बन जाएगी। तो अगर आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसीलिए उस क्वेश्चन को छोड़ा जा रहा है जो आपको बनने लायक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, आपको वीडियो सॉल्यूशन जितना जल्द हो मिल जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी डाउट क्लियर हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।